बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। इस्लामिक बैंकिंग की जब बात की जाती है तो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कुछ एतराज़ात भी सामने आते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग बुनियादी तौर पर इन एतराज़ात के नतीजे में सही रुख पर काम नहीं कर रही, लिहाजा ज़रूरी है कि वो एतराज़ात भी सामने रहें और उन एतराज़ात के जो जवाबात शरिया स्कॉलर्स की तरफ से दिए जाते हैं और इस्लामिक बैंकिंग की इंडस्ट्री में उन जवाबात की बुनियाद पर जो तब्दीली वाक़ होती है वो भी सामने रहनी चाहिए। आम तौर पर जो सबसे पहला एतराज़ या सवाल इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से किया जाता है वो काइबोर का इस्तेमाल है। इस्लामिक बैंक अपनी प्राइसिंग के अंदर अपने नफ़े की तायीन वग़ैरह के सिलसिले में और अपने कस्टमर्स के साथ जो उनके मामलात होते हैं उसमें अपने नफ़े का तनासुब तय करने के लिए कन्वेंशनल बैंकों के बेंचमार्क काइबोर को इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर यह एतराज़ करता है कि बुनियादी तौर पर इस्लामिक बैंक्स अपने किसी बेंचमार्क को इस्तेमाल करें, न ये कि वो किसी कन्वेंशनल बैंक के बेंचमार्क को इस्तेमाल करके उनके मुताबिक अपनी प्राइसिंग वग़ैरह तय करें। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि इस्लामिक बैंकिंग का एक अलग बेंचमार्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री अपने इन्फेंसी स्टेज से गुज़र रही है और यकीनन वो मैच्योरिटी की तरफ और पुख्तगी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी उस तक पहुंचने के लिए एक बड़ा मरहला दरकार है। तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम या बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये पहली बुनियाद है जिसकी वजह से इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री अभी तक अपना कोई बेंचमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकी। दूसरी बात ये कि जो काइबोर है वो अपनी ज़ात के एतबार से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो इंटरेस्ट का एक टूल ऑफ मेजरमेंट है। उसको हम एक प्राइसिंग के इस्तेमाल के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे बुनियादी बात है कि काइबोर ख़ुद अपनी ज़ात में इंटरेस्ट या सूद नहीं, बल्कि वो सूद के लिए या फिर जो प्राइसिंग के लिए वो ये दर हकीकत जो है एक आला है। और इस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग जो है वो उस बुनियाद को लेकर एक बेंचमार्क के तौर पर अपनी प्राइसिंग तय कर लेती है। तो इसमें शरन कोई कबाहत की बात भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस्लामिक बैंक बुनियादी तौर पर उस काइबोर को सिर्फ अपनी प्राइसिंग के हद तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो कारोबार करने वाले अगर कारोबार में एक का कारोबार हलाल हो और एक का कारोबार हराम हो, और जो हलाल कारोबार वाला है वो अपने नफ़े की तायीन के लिए किसी हराम कारोबार वाले को बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करे, तो उसकी भी शरन इजाज़त है। उसकी बुनियाद पर उसका हलाल कारोबार हराम नहीं होता। तो यही बात काइबोर के इस्तेमाल के अंदर भी है कि हम काइबोर का इस्तेमाल यकीनन बेहतर यही है कि ना करें, लेकिन जब तक इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वो काइबोर के बजाय आईबोर नहीं आता, इस्लामिक बैंक का कोई अपना बेंचमार्क नहीं आता, तो इस्लामिक बैंक इसको इस्तेमाल कर ले तो इसमें कोई हरज और मुज़ायक़े की बात नहीं है, जैसे कि तमाम शरिया स्कॉलर ने इस बात की सराहत की है।